Hello dear friends, welcome to Professional Kumar Sound, my YouTube channel Accounts Boss. हेलो, हाउ आर यू। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 112 है बच्चे। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 13 हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 7th पार्ट। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करीब करीब और 1-2 क्लास चलेगा, मतलब टोटल 9 या 10 लेक्चर्स होंगे इसके। आज हम एक न्यू जो चेंजमेंट हुई है सिलेबस में, ये पिछले साल चेंज हुई थी, यानी कि 2019 और 20 के एग्जाम में चेंज हुई थी, और फिर ये अभी तक कंटिन्यू होगा इस साल भी। मतलब 2020 और 21 का जो मेरा एकेडमिक सेशन है उसमें एक नया टॉपिक वो है, उसका नाम है कि गुडविल अकाउंट को रेज करना, मतलब ओपन करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड एज पर एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये आपको बताएंगे। जरा हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और ए पार्ट बाय द न्यू पार्टनर, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर के द्वारा पूरा का पूरा नहीं लाया जाता है या कुछ हिस्सा नहीं लाया जाता है, देन गुडविल इज रेज्ड, मतलब ओपेंड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन ऑफ इमीडिएटली। कहता है कि जितना पार्ट गुडविल का नहीं लाएगा नया पार्टनर, उस स्थिति में गुडविल को रेज कर दो और तुरंत ही क्लोज कर दो। वैसे ये A26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के विपरीत काम हम लोग करने वाले हैं। मतलब जो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल गुडविल के लिए कुछ पैसे की पेमेंट ना हो। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करेंगे, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 को ना फॉलो करना होगा, हमें सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना होगा। और सीबीएसई बोर्ड बोलता है कि गुडविल रेज और राइट ऑफ करने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दें हम कि जब तक अनलेस एंड अनटिल, जब तक क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो कि गुडविल अकाउंट को रेज करना है, रेज मतलब ओपन करना है, तब तक बच्चे आप प्लीज ओपन नहीं करेंगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को हाथ तभी लगाएंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो कि गुडविल अकाउंट को रेज एंड राइट ऑफ करके आपको बनाना है। वैसे रेज और राइट ऑफ करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट ये 26 पे ही आ जाता है, फिर भी गुडविल अकाउंट हमको खोलना पड़ जाता है, लेकिन ए 26 बोलता है नहीं खोलना है। तो कॉन्ट्राडिक्टी होते हुए भी हम सीबीएसई बोर्ड के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, है ना। सीबीएसई बोर्ड ने बोला है कि भाई खोलना है, लेकिन हम आपको बता दें जब तक क्वेश्चन ना बोले आप नहीं खोलिएगा। ठीक है, यही कंडीशन रहेगा। नोट में मैंने लिख दिया है, गुडविल अकाउंट इज ओपन ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। गुडविल अकाउंट तभी खोलेंगे जब क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है। चलो जर्नल एंट्री पे आते हैं। व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन या रेज्ड, रेज्ड मतलब होता है ओपन करना, गुडविल अकाउंट को खोलना। तो जब गुडविल अकाउंट खोलेंगे तो गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जितना आप गुडविल का पैसा नहीं लाता है कोई पार्टनर। अब जब लाता है तो उसके लिए तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी खोल लेते हैं। अब जैसे ही गुडविल अकाउंट खोले हैं, रूल के अनुसार इसको तुरंत ही क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही गुडविल अकाउंट खोले हैं, रूल के अकॉर्डिंग तुरंत ही क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करेंगे तो एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जब कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है उसका एंट्री होता था न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, या जो भी होगा करंट भी हो सकता था और करंट भी यहां भी हो सकता था। यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओब्लिक करंट अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट।
ये एंट्री होना था जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है कैश में। यहां भी वही है, देखो हम अगर गुडविल अकाउंट और ये गुडविल अकाउंट को काट दे तो एंट्री वही बनेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बस हमको दिखा देना होगा, जब क्वेश्चन में बोले कि भाई गुडविल अकाउंट ओपन करना है तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, हमको गुडविल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और करेंगे तो तुरंत क्लोज होंगे, क्योंकि इसके नेट इफेक्ट में यही आना चाहिए, और नहीं आया तो आप गलत बना रहे हैं। बात समझ गए? क्लियर है ना? मतलब गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना? तो यहाँ एक क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर डाले हुए हैं, जरा देखिएगा। X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. X और Y दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। They agree to admit Z into partnership from 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया कि Z को पार्टनर बनाएंगे 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 50,000। 50,000 में 40,000 गुडविल वो कैश में ले आ रहा है, ब्रिंग करता है। इसका मतलब है कि 10,000 नहीं लाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों बात लिख देगा, ऐसा बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है। हो सकता है कि लिख दे कि 40,000 कैश में लाया, 10,000 कैश में नहीं लाया। हो सकता है लिख दे कि 50,000 लाना था, 40,000 कैश में लाया, मतलब बाकी अंडरस्टूड है कि 10,000 नहीं लाया। ये भी लिख सकता है कि 10,000 कैश में नहीं लाया, तो अंडरस्टूड है कि 40,000 कैश में लाया। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, आपको रीड करना होगा अच्छा से कि टोटल गुडविल लाना था उसको 50,000, जेड को 40,000 लेकर आया, यानी 10,000 लेकर नहीं आया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। मतलब इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि भाई आपको जर्नल एंट्री पास करना है जब गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है बाबू? आइए, वैसे स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है, हम सबसे पहले उस क्वेश्चन के सोल्यूशंस को बनाते हैं जो अभी हम लोग क्वेश्चन को पढ़े। सोल्यूशन नंबर 1, आपने गौर किया था बच्चे, आपने गौर किया था, जरा देखो ना कि कैश में वो ला रहा है, तो कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा था बाबू? सर 40,000 ला रहा था कैश में, तो 40,000 का एंट्री आप कर लेंगे। ठीक है बच्चा? अब 40,000 का नरेशन भी लिख देंगे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे? ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। दूसरा, भाई जब गुडविल लाते हैं तो आपको याद होना चाहिए इस गुडविल को हम लोग ट्रांसफर करते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात तो क्लियर है, मैं बार बार रटा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहे, न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहे और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो दिया रहे, वैसे स्थिति में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो ही होता है। ये रट लो बच्चे, एकदम रट लो, बार बार रटा रहा हूँ मैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात डिस्कस किया था, इस लेक्चर में भी डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करूंगा। मतलब हम चाहते हैं आप रट लो। यानी कि हमको ये जो प्रीमियम है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में हमको ट्रांसफर करना होगा, यानी कि एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा बच्चा, जरा बताओ? अरे वही एंट्री होगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डियर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, कितना भाई 40,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो होगा, और ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ था। तो 40,000 को 5 से डिवाइड किया तो 8 हुआ, 8 तरीके 24,000, 8 दूनी 16,000। क्लियर हो गया। नरेशन क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio of 3:2। क्लियर है। अब ये एंट्री था गुडविल लाने का, अब 10,000 का नहीं ला रहा था और उसमें आपको गुडविल अकाउंट खोलना है, तो क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहले गुडविल अकाउंट खोलेंगे। तो गुडविल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। 10,000 का गुडविल था जो कैश में नहीं लाया था, उसके लिए हम अकाउंट खोल दिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 तरीके 15,000, सॉरी 5 से डिवाइड किया तो 2 तिहाई 6,000 और 2 दूनी 4,000, है ना। क्लियर है बाबू। नरेशन वही लिखेंगे, गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल credited to sacrificing partners capital account। अब ये गुडविल अकाउंट खोले है ना, हमको तुरंत इसको राइट ऑफ करना होगा, क्लोज करना होगा। और जैसे ही गुडविल अकाउंट ओपन किया हम उसको क्लोज करने का एंट्री पास करेंगे। अब क्लोज करने के लिए एंट्री होगा बाबू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जेड्स कैपिटल अकाउंट DR। डेट लिख देना 1 अप्रैल सब में, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है बाबू बच्चा। कितना 10,000, मतलब गुडविल अकाउंट खोले है ना, इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे उसको जेड्स कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहाँ पे गुडविल रिटेन ऑफ हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ। ये बच्चे A26 के खिलाफ है। अब जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का बात सीखो। यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही है जिसमें XY क्रेडिट है, यहाँ भी XY क्रेडिट है, तो आप चाहो तो इनकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। पास कर क्या सकते हो, आपको करना चाहिए। मैंने आपको सेपरेट इसलिए बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन दोनों एंट्री को अलग अलग ना लिख के कंबाइन एंट्री कर लो। तो कंबाइन एंट्री जरा मुंह से बोलना है, उसको सुन के लिख लेना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 40,000, गुडविल अकाउंट DR 10,000, टू X कैपिटल टू Y कैपिटल। X में डाल देंगे 24 और 6 30,000 और Y में डाल देंगे 16 और 4 20,000, 16 और 4 20,000। क्लियर है। यानी आपको कंबाइन एंट्री ही पास करना चाहिए। खैर कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। गुडविल अकाउंट खोले और गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब जरा स्क्रीन पर एक अच्छा क्वेश्चन नजर आएगा, जरा उसको धीरे धीरे अच्छे से रीड कर ले, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1। ठीक है। They admit Z for 1/3 share of the profits। उन्होंने Z को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए। As between themselves X and Y agreed to share future profit and losses equally। X and Y जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग फ्यूचर में बराबर ही रखेगा, जो भी न्यू रेशियो होगा उसमें। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। जो नया वाला गुडविल फर्म का वैल्यूएशन लगा है वो 60,000। जेड्स ब्रिंग्स इन 50,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। जेड जो है 50,000 कैपिटल के रूप में लाता है।
बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन द नेसेसरी अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन वो अपना गुडविल का अमाउंट लाने में असक्षम है, ला नहीं पाता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फिक्स्ड, भाई यहाँ ध्यान देना कैपिटल फिक्स्ड बोल रहा है, नहीं बोलता तो हम तो कैपिटल लिखते हैं, यहाँ करेक्ट लिखना पड़ेगा। एंड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 30,000। वाओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि सबसे पहले तो बोला है कि कैपिटल फिक्स्ड है, ये बोला है कि गुडविल पहले से मौजूद है 30,000 और कैपिटल आ रहा है 50,000, वैल्यूड गुडविल है 60,000। ठीक है, इतनी सारी जानकारी होने के बाद आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब हम गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं ओपन करेंगे, क्या ऐसी बात इस क्वेश्चन में दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो मैं बोल सकता हूं कि बच्चे इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड, व्हेन गुडविल, पहला ये नहीं होता है, मैं लिख दिया हूं, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, लिखो नॉट ओपनड। और दूसरा व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड। ये जो पहला पार्ट है वो हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, और ये वाला अभी अभी बताए हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी दो कंडीशन हो सकता है, और कि जो पुराना गुडविल है 30,000 उसको राइट ऑफ कर दे या नहीं राइट ऑफ करे। मतलब इस क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बस एक लाइन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दिए गुडविल अकाउंट ओपन करके बनाओ, नहीं बोला तो अब तो यही फॉलो करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ओपन करना है, कि रेज करना है, कि नहीं रेज करना है, तो हम रेज नहीं करेंगे। दूसरी क्वेश्चन, यहाँ ये भी नहीं बोला है कि गुडविल जो अपेयर हो रहा है बुक्स में उसको क्लोज करना है, तो हम वैसे भी रूल के अनुसार क्लोज करते हैं। 2 रूल अपने से फॉलो करते हैं। जब पुराना गुडविल पहले से मौजूद है तो हम उसको क्लोज कर देते हैं। दूसरी बात, जब गुडविल अकाउंट खोलने के लिए नहीं बोलता है तो हम लोग नहीं खोलते हैं, बोलेगा तो खोलेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं खोलेंगे। 2 बात अपने मन से करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम तरीका अपनाएंगे, जब गुडविल को क्लोज करेंगे, ओल्ड गुडविल को क्लोज करेंगे और गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ये सिचुएशन रहेगा। जरा हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात, सोल्यूशन नंबर 2। ध्यान से सुना जो बात बोले हैं। हम सबसे पहले गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब भी गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे, गुडविल एक एसेट्स है, जैसे ही क्लोज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स बंद होता है तो क्रेडिट हो जाता है। और ये 30,000 का गुडविल क्लियरली लिखा हुआ था, बंद कर दिए। और बंद करने के बाद पुराने चीजों को पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बांट देंगे। और पुराने पार्टनर क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक्स कैपिटल, सॉरी यहाँ करंट लिखेंगे बच्चे। करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे मैं बता दूं भाई, फिक्स लिखा हुआ था, वाइस करंट अकाउंट डियर। ठीक है। अब ओल्ड रेशियो फिर से जरा देख ले क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 3:1। अब 3:1 को मतलब 4 को डिवाइड लगाएंगे 30,000 में, तो 4 7 जा 28, 2 0 हुआ, 4 5 जा 20 हुआ, 0 0 2 0 लगा दिए। 75 सा एक तो हो जाएगा ये वाला 7500, और दूसरा जब 75 से घटा देंगे तो 22,500 हो जाएगा। ठीक है। ये गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ का क्वेश्चन बनाया हमने। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ क्वेश्चन में नहीं बोला था कि राइट ऑफ करना है कि क्या, तो हम राइट ऑफ कर देंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ, जरा ध्यान से सुनना। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया हम लोग। ठीक है। किस रेशियो में? एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आप आगे लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन ऑफ among
ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो लिख सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गया। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल था, जरा हम पढ़ लें कितना था। भाई जेड ब्रिंग 50,000 कैपिटल था, ठीक है। वैल्यूड गुडविल 60,000 था, जेड का शेयर 1/3 था। दो चीज पढ़ लिया हम। तो सबसे पहले तो कैपिटल आ रहा है, उसकी एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डीआर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड ने कैपिटल लाया 50,000 का, 50,000 का तो एंट्री पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप लिख सकते हो बाबू, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय जेड। क्लियर है बाबू। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में। अब हमको देखना है कि न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, नहीं लाता है तो क्या गुडविल अकाउंट को रेज करना है या रेज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ही केसेस में हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत होगी, और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको वर्किंग नोट में आते हैं। यहाँ जो वर्किंग नोट है जरा ध्यान दीजिएगा, ये करना पड़ेगा बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करने का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। अब कैसे होगा जरा देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या था न्यू रेशियो कैलकुलेशन में। जेड का 1/3 दिया हुआ है और फ्यूचर प्रॉफिट ये एक्स और वाई का इक्वल है, ये पढ़े हम लोग। जरा बाबू देखते हैं बताए। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1, 1 रुपये मान लेते हैं, टोटल शेयर 1 है। जेड शेयर कितना है 1/3, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब ये 2/3 को एक्स और वाई के बीच में इक्वल बांटना है, लिख सकते हैं रिमेनिंग शेयर of 2/3 will be shared between X and Y in future equally। फ्यूचर में इक्वली बांटना है, रूल बोला है। देयरफॉर एक्स न्यू शेयर कितना हो जाएगा बाबू जरा बताना। 2/3 टोटल है, इसका इक्वल करना है, मतलब हाफ से डिवाइड लगा देने हैं, 2/6 हो जाएगा। एंड वाइज न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, इतना ही होगा। वाइज न्यू शेयर जरा देख लो, मैं वैसे निकाल दे रहा हूँ का हाफ, ये भी 2/6 होगा। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था मैं आगे बताऊंगा। हो गया। अब जरा जेड्स न्यू शेयर कितना है 1/3 है, इसको 6 डिनोमिनेटर करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/6 हो जाएगा। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो गया। कैसे भाई, 2:2 न्यूमरेटर सबका ले लो, इसका 2 कट गया तो 1:1 ही होगा ना, है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो करना होगा। न्यू रेशियो जरूरी था, न्यू रेशियो नहीं निकलता तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो
ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, ठीक है। x का y का ओल्ड रेशियो माइनस हमेशा न्यू रेशियो करेंगे बाबू। और x का ओल्ड रेशियो था बच्चे 3/4, 3:1 था, और इसका था 1/4। इसमें से माइनस कर देंगे 1/3, न्यू रेशियो 1/3। एलसीएम हो जाएगा 12, 3 3 9 माइनस 4, 5/12 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 माइनस 4। वाओ भाई, एक बंदा यहाँ गेन कर गया। एकदम एडमिशन में आप नया चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। यही इस क्वेश्चन का जान था। एक बंदा वाई जो है गेन कर जा रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर द पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, फॉर द पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल ये क्वेश्चन एकदम अच्छा हो गया है। गुड क्वेश्चन। क्यों गुड क्वेश्चन है? जब कभी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है, व्हेन इन क्वेश्चन ओल्ड पार्टनर्स गेन, देन ही शेयर ऑफ गुडविल इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। क्योंकि गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चूंकि एडमिशन में हमेशा न्यू पार्टनर गेन करता था तो न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जा रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो ओल्ड पार्टनर जो गेन करेगा उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का जान है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो होता है गुडविल वाला, एंट्री का वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जब वैसे तो न्यू पार्टनर हमेशा गेन करता है, लेकिन कभी कभी ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर गेन कर गया। अब ओल्ड पार्टनर गेन करेगा तो उसकी भी शेयर ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन में नया बात था जो हमको समझाना था, ठीक है। तो जरा एंट्री में आते हैं और फिर हम इसको समझते हैं एकदम ध्यान से। मैं आपको 1 by 1 बताता हूं। सबसे पहली बात तो जेड ने गुडविल कैश में नहीं लाया, आपने देखा था। तो जेड्स करंट अकाउंट यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग एक ही कर रहा है, एक्स करंट अकाउंट, ये एंट्री होता। मैं सेपरेट करके बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। और टोटल गुडविल फॉर्म का 60,000 था, तो जेड का शेयर 1/3 कर देंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं पड़ा, तो यहां लिख देंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल credited to the सेक्रीफाइसिंग। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनर एक्स करंट अकाउंट, ठीक है। किसके क्रेडिट हुआ? जेड्स के, एक्स के करंट अकाउंट में। दूसरा एक वाई भी गेन कर जा रहा है, तो वाई करंट अकाउंट डीआर करना पड़ेगा टू एक्स करंट अकाउंट। एक्स से ये एंट्री हुआ। ये एंट्री किस एंट्री पे बेस्ड है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एकदम याद रखिएगा। अब कितना गेन किया है? तो आपने देखा था 1/12 गेन किया था, 1/12 गेन किया था, ठीक है ना। तो यहां एक नोट लिख लीजिएगा। वाई नोट, ये नोट है, फुट नोट है बच्चे, आप लिख लीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा। वाई विल ऑल्सो कॉम्पनसेट एक्स एज वाई इज ऑल्सो गेनिंग 1/12 शेयर इन प्रॉफिट्स। चूंकि 1/12 शेयर ये गेन कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए
कि जो पार्टनर गेन करता है कॉम्पनसेशन के रूप में गुडविल का शेयर देना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सो वाई विल कॉम्पनसेट एक्स बाई ₹60,000 जो टोटल वैल्यूड है इसमें 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, ₹5,000। क्लियर है ना? चूंकि वाई गेन कर रहा है वैसी स्थिति में जो गेनिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, चाहे वो एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, डेथ का केस हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल उतना देना पड़ेगा जितना वो गेन कर रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गेन कर रहा है 1/12 तो उतना शेयर गुडविल का देना पड़ेगा जो कि 5,000 हुआ। तो 5,000 का एंट्री यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इनकी कंबाइन एंट्री कर ले तो इट्स ओके, एकदम कर सकते हैं। जेड्स करंट अकाउंट DR, वाइस करंट अकाउंट DR टू एक्स करंट अकाउंट 20-25 एकदम कर सकते हैं करंट अकाउंट। लेकिन मैंने बताया इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट, ठीक है ना? प्रीमियम गुडविल क्रेडिटेड टू एक्स करंट, चूंकि वाई गेन कर रहा था, ठीक है? तो कॉम्पनसेशन के रूप में दिया। आप चाहते हैं कि भैया इसकी कंबाइन एंट्री कर लें इन दोनों का, तो आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। क्या? ZY2X, जेड में डाल देंगे करंट में 20,000, वाई में डाल देंगे 5,000, एक्स में डाल देंगे 25,000। कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया बात, सर इस क्वेश्चन में हमने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया। हाँ बच्चे, गुडविल अकाउंट ओपन नहीं किया। अगर गुडविल अकाउंट ओपन करना होता तो हमने जो सीखा है यहाँ पे गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और फिर न्यू पार्टनर टू गुडविल, तो ये करना होता, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट नहीं करना था, आप इस पे दिमाग में नहीं लगाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट चूंकि नया ऐड आया है तो बहुत हौच-पौच करके नहीं पूछेगा, क्लियर ही क्वेश्चन पूछेगा और शायद ना भी पूछे, बस हमको पढ़ने के लिए तो बोला है सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। हो सके इस बार पूछे, चांसेस बनता है बच्चे, क्योंकि सीबीएसई जब सिलेबस में ऐड किए हैं तो वो तो पूछना चाहिए, पूछेगा ही, ठीक है? तो खैर मुझे तो बस सिखाना था, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना था, जो आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहा था कि कैसे कैसे हमने ट्रीटमेंट किया। तो ये क्वेश्चन आप VVI में लिख लेंगे, कॉन्सेप्चुअल VVI में। VVI एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के लिए VVI लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नया चीज देखने को मिला हमको कि कभी कभी कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाता है, और जब कभी पुराना पार्टनर गेन कर जाता है तो हमको उसकी कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब लास्ट लेक्चर जो गुडविल पे बेस्ड होगा वो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट होगा बच्चा। आशा करते हैं 1-2 लेक्चर में मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वो चीज सीखेंगे। मतलब मैंने आपको बताया था ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। ये थोड़ा सा अंतर सिर्फ गुडविल के कारण ही है, बाकी सारी चीज सेम है। ये गुडविल के कारण और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थोड़ा बहुत उसके कारण ही जो भी आपको चेंजमेंट नजर आएगा वो अलग अलग चैप्टर। नहीं तो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अच्छा से पढ़ा था, मेरा लेक्चर अच्छा से देखा था, उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चे, आपको अगर इस टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं professionalcommercehaunt@gmail.com। ठीक है बच्चे, बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of you.